एनसीएल और ईबीएस की वजह से अगर हम बाहर होते हैं तो हम पटना से मेरी लाश जाएगी। की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। छात्रों की मांग जिंदाबाद। भारी भीड़ लगा हुआ है। देखिए जो सफल अभ्यर्थी है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर परेशान है। अगर एनसीएल और ईबीएस की वजह से अगर हम बाहर होते हैं तो हम पटना से मेरी लाश जाएगी। इनके साथ 4 मुद्दा है। एक कटअप का मुद्दा है, दूसरा आपको आंसर शीट का मुद्दा है, तीसरा नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात होगी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल आपको लेटेस्ट माना जाए। इस बीच ये खबर जहां सिपाही अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है गड़बड़ी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्पष्ट कर दिया आयोग कौन होता है स्पष्ट करने वाला? इतने बच्चों के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, आयोग स्पष्ट क्या करेगा? 2000% नामरानमसर करेंगे उस समय तक जब तक इनका एनसीएल ईडब्ल्यूएस तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बिहार पुलिस में जो अभी प्रॉब्लम बनी हुई है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर, उसके खिलाफ आंदोलन जारी है और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और हम लोगों की मांग साथ में ये भी है कि आंसर की जारी हो, कट ऑफ जारी हो और नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर हुआ इसकी भी जानकारी जो है पब्लिक किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी जान सके कि उनका मार्क्स कितना आया और कितने मार्क्स से वो लोग पीछे हो गए। यहाँ देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2023 बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपका रनिंग वनिंग कर लीजिएगा तब आपका डीवी होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास एनसीएल के प्रॉब्लम है, ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम है और इसका आवाज़ जो है हम लोग लगातार उठा रहे हैं। पूरे पटना के टीचर एक साथ है और अभी भी मंथन चल रहा है कि कैसे शांतिपूर्वक जो है आंदोलन करना है और हम लोगों की जो मुख्य डिमांड है उसको कैसे सीएसबीसी के समक्ष रखना है। अब देखिए इसमें क्या, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट हुआ नहीं, तो फिर हमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए क्यों लड़ना। जबकि हम लोग का ये भी मांग है कि आयोग जो है कट ऑफ कैटेगरी वाइज जारी करे, उसमें आंसर की जारी किया जाए। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थी अपना मिला सकें कि उनका कितना सही हुआ। और दूसरा बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया है वो लोग सोच रहे हैं कि हमको तो केवल ईडब्ल्यूएस और एनसीएल से मतलब है, हमको कट ऑफ आंसर की और स्कोर कार्ड से की क्या जरूरत, हमारा तो रिजल्ट हो गया। तो देखिए दोनों, जिनका रिजल्ट हुआ है और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जब तक आप लोग साथ में नहीं आइएगा ना ही आपका समस्या का समाधान होगा और ना ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले का समस्या का समाधान होगा। इसलिए जितने भी 11 लाख अभ्यर्थी हैं वो सभी साथ में आएंगे, साथ में हुंकार भरेंगे, साथ में सीएसबीसी के आयोग के पास जो है हम लोग अपनी बातें रखेंगे, तब आपका सुनवाई होगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि 1 लाख जिनका रिजल्ट होगा 1,79,000 वो लोग जाकर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लड़ लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 11 लाख जो बच्चे हैं वो लोग कट ऑफ और आंसर की मांग नहीं करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, आपने सुना होगा कि एकता में जो है बल होता है, कोई अगर अकेला काम करेगा तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन सभी लोग मिलकर कोई काम करें तो उसमें सफलता मिलने का चांस बहुत अधिक रहता है। और इसीलिए हम लोग फिजिकल टीचर के पास घूम कर इस बात को बता रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होइए। अब कुछ फिजिकल टीचर क्या कर रहे हैं कि अपना फिजिकल पर ध्यान दे रहे हैं। हमने पहले ही बोला था कि सभी फिजिकल टीचर एक साथ आइए और एक दिन जो है अपना फिजिकल को बंद करके रखिए, एकेडमी को बंद करके रखिए और सभी अभ्यर्थी सीएसबीसी के पास चलिए और वहाँ लिखित आवेदन हम लोग देंगे जो हम लोगों की मांग होगी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुरु रहमान सर अच्छा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात उठा रहे हैं और इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से सरकार के पास भेजने का काम कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के पास, अगर सीएम साहब के पास
ये सारी जानकारी पहुंच जाती है, लिखित आवेदन पहुंच जाता है, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। क्योंकि 2025 में इलेक्शन है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका भी भाग चमक जाएगा, और जिनका EWS और NCL का प्रॉब्लम है उनका भी भाग चमक जाएगा। क्योंकि हम लोगों को क्या मुद्दा है, हम लोग का यही मुद्दा है कि EWS और NCL जो है नया वाला आप लीजिए, EWS NCL आप नया वाला लीजिए, साथ में क्या कीजिए आप कट ऑफ जारी कर दीजिए, सभी कैटेगरी का कट ऑफ जारी कीजिए। तीसरा नंबर आंसर की जारी कीजिए। अगर आंसर की जारी नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन का हम ए आंसर माने हैं और आप बी मानिएगा तो आप आयोग का मनमानी हो जाएगा। तो आंसर की जारी करना बहुत ही जरूरी है। और चौथा हम लोगों की जो मांग है, ये मांग है CSBC से कि सभी अभ्यर्थी का एक वेबसाइट पर स्कोर कार्ड जारी किया जाए, जहां वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के वो अपना चेक कर पाए कि उनका एग्जाम में कितना मार्क्स आ रहा है और उनका जो मार्क्स कितना है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और जितने लोग अभी तक RTI नहीं लगाए हैं, RTI नहीं लगाए हैं वो लोग लगा लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिनका भी EWS और NCL का प्रॉब्लम है, इस बात को समझिए, जिनका भी EWS और NCL का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि कहीं भी कुछ आंदोलन करना होगा तो सबसे पहले हम लोग आपको वहीं सूचित करेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ है और जिनका हुआ है, दोनों अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम आ रहा है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर, यानी आपके पास 20 जुलाई 2023 के बाद का NCL है तो आपका बल्ले बल्ले है। अगर आपके पास 20 जुलाई 2023 के पहले का NCL है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपका 21 जुलाई से का अगर आपका NCL है, 20 जुलाई 2023 का बाद वाला का NCL है, तो आपको मेरिट में नाम नहीं आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको छाट दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म 18 भी हम लोग भर के लेके चल जाएंगे तो हमारा NCL का जो है काम वो खत्म हो जाएगा। तो अरे बाबू, इस फॉर्म का मतलब एक जो घोषणा पत्र है ये किसके लिए है? ये घोषणा पत्र मान लीजिए कि जो लोग, ध्यान में दीजिएगा, 22-23 का जिसके पास NCL नहीं है, 22-23 का जिसके पास NCL नहीं है या EWS नहीं है, उनके पास पुराना NCL और या EWS है। जैसे 2021 का हो सकता है, 2020 का हो सकता है, 2019 का हो सकता है, 2018 का हो सकता है। तो जिनके पास भी 2022 के, यानी जितना पुराना आपके पास NCL है वो सभी NCL चलेगा, लेकिन आपको फॉर्म 18 भी भरना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों के पास भी NCL पुराना है यानी 2022 के पहले का है, वो लोग इस फॉर्म को भर लेंगे। इस फॉर्म का PDF का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप वहां से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। इसमें अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ आप रहते हैं, ये सभी चीज़ें भर देना है और साथ में आपको यहाँ सिग्नेचर कर लेना है। और जिस दिन भी आपको फिजिकल होगा, अगर NCL आपके पास पुराना होगा तो आप इसी को लेकर जाइएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 जुलाई 2023 के बाद का हमारे पास NCL है, तो देखिए वो मान्य नहीं है। आप इस फॉर्म को भर के भी ले जाइएगा ना तो आपको भगा दिया जाएगा। वो मान्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो मान्य नहीं है, इसलिए आपका किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता है। और सभी लोग एकजुट होइए, जिनका रिजल्ट हुआ है या जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, सभी लोग एकजुट होइए और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। कोई भी काम होगा ग्रुप में ही होगा, समझे कि नहीं? तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।